जी जाते हाँ हैं जी मैंने कर कंफर्टेबल हो। जी। थैंक यू सो मच, जज़ाक ओके अल्लाह। थैंक यू। अच्छा आज जो टॉपिक था हमारा वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर आया, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक्सक्लूसिवली हम उसको ना एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जो पार्ट वन के पार्ट जो पेपर वन है उसमें मतलब ग्लोबल सा वो डिस्कस करते हैं एट टाइम्स। एंडोक्राइन का जो ग्लैंड्स का टॉस है ना वो यही होता है कि ग्लैंड्स के आपको नाम पता होना चाहिए, डेफिनेशंस, या फिर उसके अलावा उनकी लोकेशन और जो हार्मोन स्वीट होते हैं वो और उनसे एसोसिएटेड चीज़ें जो होती हैं वो दे आर इम्पोर्टेंट। अब जो हमें पता है कि हमने शुरू में जब एपिथेलियम किया था तो एपिथेलियम में हमने देखा था कि हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी किया था, तो उसमें हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस किया था और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस किया था। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है बेसिकली is the one whose product pass by way of the blood vessel system to the other cells in the body, जहाँ पे भी रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है ना। तो जो प्रोडक्ट होता है इसका इस कॉल्ड एज एन हार्मोन, और जहाँ पे वो एक्ट करता है जाके बॉडी में वो उसको रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब बेसिकली होते हैं इस सब्सटेंस के लिए मौजूद होते हैं सरफेस के ऊपर एपिथेलियम पे या उसके इंटरनल सरफेस पे लगे होते हैं या एक्सटर्नली जहाँ पे भी उसने इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हाईली वस्कुलर एंड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज भी हमने पढ़ी थी कि उनके बिल्कुल पास साथ ही बहुत ज्यादा कैपिलरीज भी होती हैं। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स के इनकी जो इनकी कंपोजिशन होती है, वी हैव गॉट डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वी हैव गॉट एंडोक्राइन कंपोनेंट ऑफ द ग्लैंड्स, जिस तरह पेनक्रियाज है व्हिच इज गॉट बोथ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन में वो उसके अंदर पैंक्रियाटिक एसिनी होते हैं, एंडोक्राइन में आइलेट्स होते हैं एंड स्कैटरी सेल्स विद एंडोक्राइन फंक्शंस के साथ आपको पता है पूरे जीआईटी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एपिथेलियम को लाइन कर रहे होते हैं, संजी सेल्स हैं और ये स्टमक में, तो ये इंडिविजुअली जो है ना ये एंडोक्राइन फंक्शन कर रहे होते हैं। तो और डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट जगह प्रॉपर तरीके से कैप्सुलेटेड होते हैं, दे आर नोन एज द डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब दीज आर दी डिफरेंट ग्लैंड्स इन द बॉडी जिनको हमें पता है, हम सुनते आ रहे हैं शुरू से कि कौन कौन से हैं। हाइपोफिसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, देन देयर इज अ पाइनियल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड इन द नेक, suprarenal glands, they are situated above the kidneys, pancreas, testes, ovaries and kidneys, and diffuse endocrine system जो हमने पढ़ लिया हुआ है कि जो DES होता है जो कि पूरी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा में और इसी तरह से जीआईटी के म्यूकोजा में। ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे वेरी ग्रेटली इन साइज एंड दे कैन बी, उनकी जो सेल्स होते हैं जो हम जो बेसिकली स्क्रीटरी सेल्स होते हैं उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, और जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो भी ग्लैंड जहाँ बनेगा, जो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि जो स्क्रीटरी सेल जहाँ जहाँ पे होंगे ना, जहाँ पे भी हम थायराइड में कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स है, दैट इज द पैरेन्काइमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और इसी तरह से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है, दैट इज द पैरेन्काइमा। बाकी जो चीजें आगे पीछे सपोर्ट कर रही होती हैं दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। ठीक है। और कैप्सूल डेफिनेटली मोस्टली इन सब ग्लैंड्स को कैप्सूल इनक्लोज करता है और अंदर सेप्टास भेजता है। कैप्सूल में कोलेजन फाइबर्स, स्मूथ मसल्स भी होते हैं और इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, एंड दे सेंड सेप्टा इनसाइड एंड दे डिवाइड द ग्लैंड टू डिफरेंट लोब्यूल्स, स्मॉल लोब्यूल्स। ठीक है। और अब वो सेप्टर जाते हैं, दे टेक द ब्लड वेसल्स अलोंग विद देम फ्रॉम द सरफेस, and that can be cells secreting the hormones, can be epithelial, epithelioid और neuronal can भी होते हैं। ठीक है। and ये हमने कहा था permeable capillaries होती हैं, they are highly vascular, they don't have any duct। ठीक है। and the hormone passes from the endocrine cells into cellular space, so फिर interstitium में फिर vascular cell system में जाता है और जहाँ पे जरूरत है वो जो वहाँ पहुँच जाता है। अब डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड्स हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे हैव गॉट डिफरेंट ओरिजिन, टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी डिफरेंट होती है। जैसे न्यूरो हाइपोफिसिस है उसकी डिफरेंट होगी जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है। और जो एड्रिनल मेडुला में भी फॉर द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आपको पता है वो न्यूरल प्लेट से माइग्रेट करते हैं, दे माइग्रेट टुवर्ड्स द एड्रिनल मेडुला जो कि क्रोमोफोन सेल्स बन जाते हैं, दे स्टार्ट secreting एडेनिन एंड नॉन एडेनिन, एंड सम ऑफ द ग्लैंड्स दे आउटग्रोथ ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, और जो फिर इससे कनेक्शन लूज कर देते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एडिनो हाइपोफिसिस, पेनक्रियाटिक आइलेट्स हैं, थायराइड है, पैराथायराइड है। ठीक है। दे बेसिकली एंडोडर्मल इन ओरिजिन। देन वी हैव गॉट द एपिथेलाइड सेल्स ऑफ द यूरोजेनिटल रिज, इसमें से एडिनल कॉर्टेक्स है, लेडिंग सेल्स हैं, ओवेरियन स्टीरॉयड सेल्स हैं। एक तो ये इनका डिफरेंट, इस पे हम इसको हम डिफरेंट क्लासिफाई करते हैं। मैं क्विकली जा रही हूँ कि हमने आज और बहुत सी चीजें भी करनी है, तो यहाँ पे कोई यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है? ये तो एक रैपिड रिवीजन बन रही है,
कोई है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, हम पॉज ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। नहीं अस्सलाम मैम, वालेकुम। इशू तो कोई नहीं है, बट थोड़ा सा अगर स्लो डाउन हो जाए। हो यू जाती डूइंग हूँ, हाँ गुड मैं, इंशाल्लाह, हाँ बस ठीक थोड़ा सा है, लिटिल बिट, ठीक है, अदरवाइज ठीक इट्स है, गोइंग गुड। थैंक यू। ठीक है। मतलब हमने शुरू में कहा कि जी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, उसकी डक्ट नहीं होती, इट इज हाईली वेस्कुलर। और वेस्कुलर में क्या होता है कि इट इज सराउंडेड बाय द परमिएबल कैपिलरीज। परमिएबल कैपिलरीज के साथ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज सॉर्ट आउट ऑफ होती हैं, और वहां से सारा का सारा वो इंटरस्टिशियम में जाता है, ग्लैंड स्क्रीट करेगा, इंटरस्टिशियल टिश्यू में जाएगा, वहां से ये जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं वो उसके अंदर चला जाता है, और जहाँ पे टारगेट ऑर्गन होता है वहां पे ब्लड लेके चला जाता है। ठीक है। अब ये तो एक जनरली 80-90% सिचुएशन ऐसी होती है। आगे हम देखेंगे कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि सेल अपने ऊपर और सराउंडिंग में भी कहीं एक्ट करता है, मगर वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड है। मगर मोड ऑफ स्क्रीशन वही होती है कि वो अपने स्क्रीशंस को इंटरस्टिशियम में डालेगा, इंटरस्टिशियम से जो है कैपिलरी में जाएगी, या इंटरस्टिशियम से भी डायरेक्टली उस सेल के ऊपर भी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है। और फिर डेवलपमेंटली भी डिफरेंट होते हैं सेल्स। हमें एमसीक्यूज आते हैं कि देखें, न्यूरोहाइपोफिसिस की दो डेवलपमेंट्स हैं। एक पार्ट उसका न्यूरल पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो आएगा, न्यूरल टिश्यू से आएगा, और इंटीरियर पार्ट जो होता है वो मतलब स्ट्रोमोडियम से, अब हम उसको आगे जाके देखेंगे कि वो एंडोडर्मल रीजन का होता है। इसी तरह थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, दे आर ऑल बेसिकली अराइजिंग फ्रॉम द एंडोडर्म, जो एंडोडर्मल ट्यूब होती है। ठीक है ना। उसके बाद जो कुछ हैं जो एपिथेलाइड रिजेस से आते हैं, जो यूरोजेनिटल रिजेस से आते हैं, जो कि ओवरी में चले जाएंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे, मेडुला के अंदर जो आएंगे वो न्यूक्लियस सेल से आते हैं। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कौन सा होता है। स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। ठीक है। जिस तरह सेक्स ग्लैंड जितने भी होते हैं एंड्रोजन्स स्क्रीट कर रहे होते हैं, कॉर्टेक्स में भी, एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। तो अब स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जितने भी होते हैं ना, वो बेसिकली उनके अंदर स्मूथ एंडोमेट्रियम रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जब उनको हम टॉक्सिन यूसन से देखते भी हैं तो वो जो है ना, जो उनके लिपिड कंटेंट ज्यादा होगा, बिकॉज वो स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। उनकी ग्लैंड्स में से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसमें बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स होते हैं कंपोनेंट, तो वो फिर फैट को इनटेक करते हैं, उससे वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब उनको प्रिपेयर करते हैं तो वो जो है एम्प्टी से होते हैं, बिकॉज जो फैट है वो वॉश हो जाती है। तो हम ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोटीन स्किटिंग ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज जिस तरह हो गया, और पेनक्रियाज से जो ग्लैंड जब प्रोटीन्स बनती है, थायराइड ग्लैंड जो सिक्रीशन है, तो वो पेप्टाइड प्रोटीन स्किटिंग होगी, इसमें रफ एंडोमेट्रियम ज्यादा होगा और दे आर मोर डार्कली स्टेन्ड। ठीक है। देन वी हैव गॉट न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जिस तरह हमने अभी एड्रिनल मेडुला की बात की थी, तो उसमें जो है ना क्रोमोफिन सेल्स होते हैं। देन वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ द मोड ऑफ सिक्रीशन है, इसमें पैराक्राइन सिक्रीशन होती है। ठीक है। पैराक्राइन में many endocrine glands they produce the hormones that act as a short distance. ठीक है। शॉर्ट लूप ऑफ ब्लड वेसल्स पे हार्मोन उनके जरिए पहुंचता है, इसको हम पैराक्राइन सिक्रीशन कहते हैं। ठीक है ना। Many endocrine glands they produce the hormone that act as a short distance and this is called the paracrine. इसमें जी सेल्स हमने पाइलोरस पे प्रेजेंट होते हैं स्टमक के, गैस्ट्रिन रिलीज हुई जी सेल से और वो जाके लोकली ही स्टमक के अंदर ही वो अफेक्ट करती है। फिर जक्स्टाक्राइन सिक्रीशन क्या होती है। ठीक है। ये भी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाती है, जब बहुत सेल्स साथ पड़े हुए हैं और जो इंसुलिन को इनहिबिट कर रहा है वो भी साथ ही पड़ा हुआ है, सेम आइलेट्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। ठीक है ना। उसमें कलेक्शन ऑफ सेल्स में पड़ा हुआ है और वहीं से रिलीज होके वहीं जाके साथ वाले सेल को, यानी जो नेबर सेल है उसी पे इफेक्ट कर रहा होता है। ऑटोक्राइन वाला अपने पे कर रहा होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। ठीक है ना। and may act on the same cell that produce it. ठीक है। Now we'll discuss the hypophysis, pituitary gland. बिल्कुल ब्रीफ सी डिस्कशन हम सी करेंगे। आपको जो है ये नजर आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी फॉसा में पड़ा होता है, स्फीनोइड बोन के ऊपर मिडिल क्रेनियल फॉसा में। इसको ड्यूरा भी लाइन कर रही होती है और इसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस में ऑप्टिक क्यास्मा आता है इंटीरियरली, और उसके अलावा कवर्नस साइनस आता है साइडों पे, और इंटर कवर्नस साइनस इंटीरियर पोस्टीरियरली पड़े होते हैं। तो और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पी
जितना एक मटर के दाने के बराबर होता है, अगर ये बड़ा हो जाता है साइज में, को पिट्यूटरी एडिनोमास डेवलप हो जाते हैं, तो ये ऑप्टिक कियास्मा के ऊपर प्रेशर डालता है, और जो प्रेशर डालेगा वो जो प्रेशर है वो सिम्टम्स बहुत मतलब सॉर्ट ऑफ ब्लाइंडनेस भी, टेम्पोरल हेमिनोपिया जो है ना वो प्रोड्यूस होता है, जो जिसमें खुदा ना खास्ता ये पिट्यूटरी एडिनोमा बढ़ जाए, और ये बड़ा साइलेंटली जो है ना इंक्रीज होता है साइज में, ठीक है। और इस जो है ना ड्यूरा की इंपॉर्टेंट लेशन है, ड्यूरा इसको ऊपर से कवर कर रही होती है, ठीक है। जहाँ पे लोकेटेड होता है इसको हम डायफ्राग्मा सेला कहते हैं, ठीक है। एंड यू कैन अप्रिशिएट कि यहाँ पे अगर आप देखें नीचे, ये स्फीनोइड बोन है, ठीक है, इसमें स्फीनोइड साइनस है, और उसके अलावा ये जो है AP लिखा हुआ है, दिस इज द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ऊपर जो इसके बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिलेशंस में है वो हाइपोथैलेमस है। डेवलपमेंट देखिए कैसे होती है। फ्लोरम डाइनकेफ्लॉन जो ऊपर ब्रेन डेवलप हो रहा है, नीचे रूफ ऑफ द स्टोमोडियम है जहाँ से माउथ डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से ये जो रूफ ऑफ स्टोमोडियम से जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है, ये that is going to form the rhinohypophysis, और जो न्यूरोहाइपोफिसिस है वो उसका कनेक्शन लूज नहीं होता हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। एंड जो पास्ट स्टेलस है, दैट इज द इंटीरियर पिट्यूटरी, उसकी एक्सटेंशन जो होती है इनफंडेबुलम के आगे पीछे, दैट इज नोन एज द पास्ट ट्यूबरैलिस। अभी फिर देखिए, फ्लोर ऑफ द डाइनकेफ्लॉन से डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, और स्टोमोडियम से अपवर्ड होती है। स्टोमोडियम वाली जो एक गैप सा रह जाता है, स्टोमोडियम से जो ऊपर जाता है, वो गैप जो है वो एम्प्टी से एक स्पेस होती है, और इसमें सिस्ट सी बन जाती है, इसको हम कहते हैं रेथकेस पाउच, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ी सी पार्स इंटरमीडिया नजर आ रहा है, जो कि ये वाइट वाइट से पैचेस हैं, ये यहाँ पे जो है ना ये वो यहाँ से जो ह्यूमन बींग्स में तो इतने नॉन हार्मोन्स नहीं है, मगर एनिमल्स में यहाँ से जो है ना वो कहते हैं कि हार्मोन्स ट्रीट होते हैं, ठीक है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड में, डेट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें देखिए जो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है, ये ब्रांच ऑफ इंटरनल आर्टरी, ठीक है। देन देयर इज इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। अब जो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बनता है, इसमें दो प्लेक्सेस बनते हैं, प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सेस सुपीरियरली बनेगा और सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सेस इंफीरियरली बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखें, जो प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सेस है वो यहाँ पे ऊपर है, ये दिस इज फॉर्म बाय द सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, ठीक है। देन वी हैव गॉट द इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, यहाँ पे इंफीरियरली जो इंटीरियर पिट्यूटरी में बनती है प्लेक्सेस, यहाँ से ये कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो होंगी कम्युनिकेट करेंगी आपस में, और ये जो है दिस इज गोइंग टू फॉर्म द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी की ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंटीरियर जो है ना, यहाँ पे इंफीरियर हाइपोफिजियल की भी ब्रांचेस आएंगी, इंफीरियर की भी आएंगी और सुपीरियर की, दोनों की आएंगी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई करती हैं। अब ये हमें थोड़ा सा मेमोराइज ही करना होता है कि आप जो MCQs आते हैं, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसको हम रीनोहाइपोफिसिस कह रहे थे, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इंटीरियर हाइपोफिसिस में भी गॉट दी पास्ट ट्यूबरैलिस, वो हमने वही देखा था कि इंटीरियर पिट्यूटरी का पोर्शन जो कि ऊपर इन्फंडिबुलम को सराउंड कर रहा होता है। इन्फंडिबुलम क्या होता है? ये इन्फंडिबुलम स्टेम होती है, मीडियम एमिनेंस है ऑफ ट्यूबर साइनेरियम। ट्यूबर साइनेरियम क्या है? इट इज पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ ये एक जॉइनिंग पार्ट है जो ज्वाइन करता है हाइपोथैलेमस को विद द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो न्यूरोहाइपोफिसिस जो है इसको हम पार्स नर्वोसा कहते हैं, और जो रीनोहाइपोफिसिस है इसको हम जो है ना वो पास स्टेलस या पास इंटीरियर कहेंगे, और पास ट्यूबरैलिस इसका पार्ट है, और पास इंटरमीडिएट को जो हमने देखा था कि एक इंटरमीडिएट जोन होता है बिटवीन द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हमें ठीक है, क्योंकि न्यूरल हाइपोफिसिस में क्या होता है कि आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन की सेल बॉडी जो होती है वो बेसिकली जो पास नर्वोसा में है,
अब उसका कॉन्सेप्ट है ना कि जो न्यूरॉन सेल बॉडीज हैं, वो जो हार्मोन्स बना रहे हैं न्यूरॉन्स और न्यूरल सेल्स हैं, वो बेसिकली हाइपोथैलेमस से पड़े होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है। तो उनके जो एक्सॉन्स है ना वो एक्सटेंड करते हैं इनटू न्यूरो हाइपोफिसिस, और जब एक्सटेंड कर रहे होते हैं तो वो गुजरते हैं फंडेबल स्टेम से, ठीक है ना। तो आके उनके जो टर्मिनल पोर्शन है, जिसको हम कह रहे हैं कि एक्सॉन का टर्मिनल पोर्शन होता है, वो न्यूरो हाइपोफिसिस में पार्स नर्वोसा में पड़ा होता है। यानी कि जो हार्मोन है बॉडी तो वहाँ रहेगी, और जो पूरा एक्सॉन है वो उसकी जो एंड है, टर्मिनल एंड है, वो बेसिकली यहाँ पड़ा होता है, ठीक है। तो लाइक दिस, ठीक है। पास नर्वोजा देखें और पास इंटरमीडिएट देखें, ये पास ट्यूबरलस है और पास डिस्टेलस है। पास डिस्टेलस वही मैंने आपको बताया कि इसको हम पास इंटीरियर भी कहते हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये पास ट्यूबरलस, तो ये सारी तीनों चीज़ें जो है इसके पार्ट है। हम आगे जाते हैं, तीनों हाइपोफिसिस के तीनों पार्ट में डिस्कस कर लिए। पास डिस्टेलस है, पास ट्यूबरलस है, पास इंटरमीडिएट है। डिस्टेलस जो है 75% बनाता है हाइपोफिसिस को, और यहाँ से ना दो टाइप के सेल्स होते हैं, तीन टाइप के कहते हैं, टू टाइप्स इनके अंदर क्रोमोफिल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनमें से जो पिंक स्टेन लेते हैं उसको मेसोरोफिल्स कहते हैं, जो ब्लू लेते हैं इनको हम बेसोफिल्स कहते हैं। एंड देन वी हैव गॉट द क्रोमोफोर्स, जो कि न्यूट्रल हैं, या तो उनके ग्रेन्यूल्स निकल गए होते हैं, या फिर वो डिजेनरेटेड होते हैं, या फिर वो फ्रेश स्टेट में होते हैं, ये अभी तक इनसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो हमें ये मेमोराइज करना है कि ये जो हम जिसको हम कहते हैं कि क्रोमोफिल्स जो एसिडोफिल्स थे, ये दो टाइप के होंगे, स्मेटोट्रोफिक और मेमोट्रोफिक, ठीक है। तो इनसे जो है ना वो जो स्क्रीशंस होंगी वो हमें देखनी है कि कौन कौन सी हमें मेमोराइज करनी है बेसिकली। ठीक है, तो बेसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिक्स हैं, थायरोट्रोफिक हैं और कॉर्टिकोट्रोफिक हैं, ठीक है। दे आर गोइंग टू रिलीज, बेसिकली जो उनको कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी होते हैं जो इनको इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो आपको मेमोराइज खुद करने, याद रखना है, मगर आसानी से ये कि 5 हैं, 5 में 2 जो हैं वो एसिडोफिलिक क्रोमोफिल्स हैं, जो स्मेटोट्रोफिक हैं और मेमोट्रोफिक हैं, ठीक है ना। और जो इनका हार्मोन, स्पेरोट्रोफिक सेल्स जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, मेमोट्रोफिक सेल्स जो हैं वो याद रखें मेमोरी ग्लैंड और प्रोलेक्टिन रिलीज करते हैं, ठीक है, प्रोलेक्टिन बनाते हैं, स्क्रीट करते हैं। और जो ग्रेनट्रोफिक सेल्स हैं वो एफएसएच रिलीज करेंगे और एलएच, दे बेसोफिलिक। थायरोट्रोफिक जो होते हैं वो टीएसएच, और कॉर्टिकोट्रोफिक जो हैं वो एसीटीएच। आपको यहाँ पर नजर आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में सुप्रा ऑप्टिक ये न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस जो है, ठीक है। दिस इज द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है। और पिट्यूटरी से ये ऊपर इसकी कनेक्शन है विद द पैरावेंट्रिकल और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, ये पड़े हुए हैं ऊपर दोनों, और उनके एक्सॉन जो है नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पे उनके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज द पास इंटरमीडिएट, और यहाँ पे जो हमने पढ़े थे ये सारे, यहाँ पे जो क्रोमोफिल्स हैं, क्रोमोफोर्स हैं। अब न्यूरोहाइपोफिसिस के क्या पार्ट हैं, इसमें एक इन्फेंडिबुलम है, जिसको हम न्यूरल स्टॉक कहते हैं। उसके आगे से 2 कंपोनेंट हैं, मीडियन एमिनेंस है और ट्यूबर साइनेरियम है। देन वी हैव गॉट द पास नर्वोसा, ठीक है। हेयरिंग बॉडीज क्या होती है? हेयरिंग बॉडीज बेसिकली
ये जो जितनी भी सिक्रीशंस है ना, जो कि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम ये होता है कि ये जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी ये रिलीज नहीं होती हैं जो हार्मोन्स हैं, दे आर स्टोर्ड विद इन द एक्सॉन टर्मिनल्स, और जहाँ स्टोरिंग पार्ट होता है इनका, जिसे नोन एज द हेरिंग बॉडीज, और जब भी कोई स्टिमुलस आएगा तो रिलीज होगा फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज पड़ी होती हैं जो हमने अभी पढ़ा था, उसके वो कैपिलरीज टेकअप करती हैं और सर्कुलेट करती हैं टुवर्ड्स द बॉडी। दो हार्मोन्स आते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस से, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऑफिस? पार्टिसिपेंट से पूछ रही हूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। जी, अब थायराइड ग्लैंड की लोकेशन पता है आपको कि इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड, बाइलोब्ड होता है और इट इज लोकेटेड इन द नेक, एंड उसका एक इस्तेमाल होता है, और इसका वेट जो है वो वेरी करता है एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ मतलब डेवलपमेंट में। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा उसका लोब होता है उसको पेरिमेटल लोब कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय 2 कैप्सूल्स। ठीक है, एक ट्रू कैप्सूल होता है, एक फॉल्स कैप्सूल होता है। ठीक है, जो ट्रू कैप्सूल है वो स्ट्रांगली इसको क्लोज करता है, और इसका अपना कैप्सूल होता है वो सेप्टा भेजता है इसको फर्दर स्मॉल जो है ना वो लोब को फर्दर लोब्यूल्स में करने के लिए, और अंदर सेप्टा भेजता है। और जो इसके बाद जो ट्रू फॉल्स कैप्सूल होता है वो डीप फेशिया का पार्ट होता है। ठीक है ना, वही जो है ना वो थायराइड कार्टिलेज पे भी अटैच होता है, जिसकी वजह से हम पेशेंट से कहते हैं कि जब थायराइड ग्लैंड को एग्जामिन करना होता है कि आप थूक निकले, बिकॉज जो थायराइड कार्टिलेज मूव करती है तो साथ साथ थायराइड ग्लैंड भी मूव करता है। तो जो फॉल्स कैप्सूल है इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग ऑफ द डीप स्पाइकल फेशिया, एंड द ट्रू कैप्सूल इज बेसिकली द कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड, जो कि इमिनेंटली एडहेरेंट होता है ग्लैंड के साथ। This is the location of thyroid gland. Is highly vascular. इसको superior, middle, inferior thyroid artery से अप्लाई करती हैं। It is got close association with the trachea. ठीक है, इसलिए इसकी enlargement जो होती है वो trachea को compress कर सकती है, और जिसको ऐसे dyspnea होता है पेशेंट्स को, जिनको goiter वगैरह होता है। बॉडी पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स इस तरह होते हैं जैसे चावल का दाना होता है, इतने छोटे होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर जो है ना, उनकी लोकेशन सुपीरियरली इंफीरियरली पोस्टीरियर सरफेस पे होती है थायराइड ग्लैंड के। ठीक है, अब जो इसका डीसैक्रिफिकेशन बता दिया है, फिर इसका ट्रू कैप्सूल होता है, और सेक्स के ऊपर, न्यूट्रिशन पे, टेम्परेचर पे, एज पे, सीजन पे, आयोडीन कंटेंट पे इसकी वेरिएबिलिटी होती है थायराइड ग्लैंड की। अब पैरेन्काइमा जो इसका होता है, इट इज गॉट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फॉलिकुलर पैटर्न ऑफ एपिथेलियम, और 4th वीक पे ये डेवलप होता है प्रिमिटिव फेरिंग्स से, और उसके बाद जहाँ पर टंग डेवलप हो रही होती है फोरामेन सीकम से ये डिसेंड करता है थायरोग्लॉसल डक्ट से, पाथवे से नीचे आता है, और फिर थायरोग्लॉसल डक्ट से जो है ना उसकी डिवीजन हो जाती है और फिर एट्रोफी हो जाती है। हाँ, अगर ये कम्युनिकेशन रहे तो ये फिर ये एक कंजेनिटल एनोमली होती है। 9th वीक पे जाके फिर डबल सेल्स होते हैं, दे डिफरेंशिएट इनटू प्लेट्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, और फॉलिकुलर सेल जो है ना ऑलमोस्ट 14 वीक पे दे कंटेन द कॉलाइड। फिर इसमें 7th वीक पे जो होते हैं 4th ब्रेकियल आर्च से, ये 4th फ्रेंजियल अबाउट से जो अल्टीमेट ब्रेकियल बॉडी है, सी सेल्स जो हैं वो इसमें माइग्रेट करते हैं, एंड दे आर द पैराफॉलिकुलर सेल, उनका फंक्शन होता है दे सीक्रेट द कैल्सिटोनिन। ठीक है, दिस इज हाउ द थायराइड ग्लैंड इज डेवलप। ये टंग डेवलप हो रही है, इसका इंटीरियर 2/3 पोस्टीरियर 1/3 है, ये फोरामेन सीकम की जगह है, वहां से थायरोग्लॉसल डक्ट के साथ साथ जो है ना ये थायराइड ग्लैंड डिसेंड करता है। ठीक है, और नॉर्मल लोकेशन उसकी यहाँ पर है, मगर ये इट कैन गो बिहाइंड दी स्टर्नम ऑल्सो, उसको मीटोस्टर्नल थायराइड कहते हैं। अगर ज़्यादा डेवलप होकर टू फार चला गया तो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये बेसिकली एंडोडर्मल आउटग्रोथ होती है। ठीक है, और ये जो आप जितने भी आपको स्टेरिक नजर आ रहे हैं ना, ये सारी जगह जो होती हैं इंपॉर्टेंट, ये थायरोग्लॉसल सिस्ट की अगर रेमिनेंट रह जाते हैं ना थायराइड टिश्यू के, तो ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये सिस्ट पर्सिस्टेंट रह सकती है और बाद में फिस्टुलास बन सकते हैं, साइनसेस बन सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें दो टाइप के सेल हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं और पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। फॉलिकुलर सेल्स तो हमने बताया था एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं, जो थायराइड ग्लैंड की फॉलिकल्स को लाइन करते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो अल्टीमोब्रेकियल बॉडी से आते हैं, फ्रेंजियल पाउच से, ठीक है। ये इस तरह के फॉलिकल्स पड़े होते हैं। दे फिल्ड सिंपल कलमनर एपिथेलियम या सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं फॉलिकल्स। ये सारे फॉलिकल्स हैं, ऑल लाइंड बाय द सिंपल कलमनर एपिथेलियम या कोबाइडल एपिथेलियम। इट कैन आल्सो बी सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। इनएक्टिव स्टेट में होगा तो सिंपल स्क्वैमस होगा, और इनएक्टिव स्टेट में कोलाइट भरा हुआ होगा तो एपिथेलियम जो है वो बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस होगी। और जब एक्टिव हो जाएगा तो सेल टॉल हो जाता है और फिर कोलाइट से खाली होगा वो। तो ये जो तस्वीर नजर आ रही है मोर लेस ये इनएक्टिव स्टेट पर नजर आ रही है। कोलाइट इज इनएक्टिव स्टोरेज फॉर्म ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसमें थायरोग्लोबुलिन जो होती है और जिस बेसिकली आयोडीनेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इसमें और भी प्रोटीन्स होती हैं और एंजाइम भी होते हैं। पैराफोलिकुलर सेल जो हैं वो उनका वो फंक्शन वही रहता है कि वो इंटरस्टिशियल में पड़े होते हैं बिटवीन द फॉलिकल्स, दैट और दे कैन बी बेसिकली लाइनिंग द फॉलिकल्स। फॉलिकल्स को भी लाइन कर सकते हैं और इंटरस्टिशियल में भी पड़े होते हैं। सो वी हैव गॉट द टू पेयर्स इन मैमल्स, ठीक है। और उनको हम 1 2 3 4 कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, और दे कैन बी नेम एज सुपीरियर इंफीरियर, two pairs of superior and inferior parathyroid glands on the posterior surface of the thyroid gland. प्रिंसिपल सेल जो चीफ सेल्स हैं, जो इनके बहुत न्यूमरस वाले पैरेन्काइमल सेल्स हैं, बेसिकली दे हैव गॉट द राउंडेड वेसिकल न्यूक्लियाई, तो पैराथायराइड हार्मोन बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन होगी, लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे, और इसमें जो वेसिकल्स होते हैं इसमें पैराथायराइड हार्मोन होता है पड़ा हुआ। फिर एक ऑक्सीपिल सेल्स होते हैं, ये जो है ना ये एसिडोफिल, ठीक है। अब जो मेन फंक्शन जो कैल्सिटोनिन का होता है वो क्या होता है कि वो ऑस्टियोक्लास्ट को काम नहीं करने देता। ऑस्टियोक्लास्ट पता है ना आपको, बोन रिजॉर्बिंग सेल्स थे, ऐसे ही होता है ना। आप सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। जी। तो जब वो इंक्रीज लेवल हो गया ब्लड कैल्शियम में, तो वो फिर कैल्सिटोनिन सीक्रेट होती है और वो जाके ऑस्टियोक्लास्ट को रोक देती है कि भैया बोन रिजॉर्प्शन नहीं करनी है, ठीक है ना। तो बोन रिजॉर्प्शन कैसे नहीं करती, उसकी कोई एक्टिन फिलामेंट्स के साथ वो ना बोन के सरफेस पे अटैच हुआ होता है। वो बेसिकली कहते हैं कि वो कैल्सिटोनिन वहां जाके उसके एक्टिन को जो है ना वो डीएक्टिवेट कर देती है, तो वो लूज हो जाती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बोन। तो डेट लीड्स टू फिर उस जो है ना बेसिकली वो बोन रिजॉर्प्शन को स्टॉप करते हैं कैल्सिटोनिन। देन नाउ वी कम टू द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसमें आपको पता है कि देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड्स, दे लाई ऑन द सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी, राइट साइड लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड वाला है वो थोड़ा सा मोर और लेस सेमिलुनर से शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का जो है वो राइट साइड पर है। एंड वी हैव गॉट अ कॉर्टेक्स एंड अ मेडुला। और कॉर्टेक्स में जो है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं कि सेल्स आर अरेंज्ड इन दी 3 zones. Outermost zone is the zona glomerulosa, then is the zona fasciculata, innermost is zona reticularis, ठीक है। तो zona glomerulosa में जो ग्लोमेरुलस आपने किडनी में पढ़ा था उस शेप के सेल्स होते हैं, वो सारे अरेंज्ड होते हैं। और उसके बाद जो जोना fasciculata है उसमें fascicles बनते हैं। तो fascicles में हमेशा पूछते हैं कि जो fasciculata है ये 2 cell थिक की जो है ना वो fascicles की फॉर्म में, यानी कि लंबी लंबी सी वो रोज बनती हैं सेल्स की, और 1 to 2 सेल थिक होते हैं और दरमियान में इनके साइनोसाइड्स होते हैं। तो ये जोना fasciculata है, इस तरह से होती है। और सबसे मैक्सिमम fasciculata, ठीक है। और ये इनके सेल्स जो है ना दे आर ऑल स्टीरॉयड सिक्रेटिंग सेल्स। यहाँ से क्या सिक्रेट होगा, कॉर्टिसोल क्या होता है, जोना Cortisol. fasciculata क्या, जी मैम कॉर्टिसोन कॉर्टिसोल। होगा तो फिर जी यहाँ पे लिपिड ज्यादा होगी तो फिर ये स्पॉन्जी अपीयरेंस के सेल्स होते हैं। जब इसको हम प्रिपेयर करते हैं
टॉक्सिन ईओसिन से तो जो लिपिड है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो दे कॉल्ड एज द स्पॉन्जियोसन रेटिकुलरिस। जो रेटिकुलरिस है, आवाज आ रही है आपको? ज़ोना रेटिकुलरिस जो है उसमें यस मैम, एक बीच में रेटिकुलम कुछ से बात बनता हुई है थी। जी। ज़ोना रेटिकुलरिस जो है उसमें रेटिकुलम से बनती है। रेटिकुलम से मतलब है कि जाल सा बनता है, ठीक है। तो जाल जो बनता है उसमें मोस्टली ज़ोना रेटिकुलरिस जो है ना वो एंड्रोजन स्क्रीटिंग होती है, और ग्लोमेरुलस से क्या स्क्रीट होगा? ज़ोना ग्लोमेरुलस क्या? अल्डोस्टेरॉन। हाँ जी, एल्डोस्टेरॉन। Aldosterone, एल्डोस्टेरॉन, Minrella ठीक है corticoid. जी। ग्लोमेरुलस की शक्ल देखें कैसी है, जैसे ग्लोमेरुलस की तरह राउंडेड से स्ट्रक्चर बनते हैं। फेसिकेटा में फेसिकल्स लाइक जो है ना ये रोज होती हैं, ये कॉर्ड्स सी बनती हैं, ठीक है। और रेटिकुलस में डार्क स्टेनिंग सेल्स है, मगर रेटिकुलम से बनता है, एक नेटवर्क से बनता है। अब ये मेडुला दिखाया हुआ है, मेडुला में वी हैव गॉट द क्रोमोफिन सेल्स, ठीक है। और क्रोमोफिन सेल्स का फंक्शन क्या होता है? दे स्क्रीट दी न्यूरो नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन स्क्रीट कर रहे होते हैं। क्रोमोफिन सेल्स को स्पेशल स्टेन से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि दे टेक द ब्राउन स्टेन विद स्पेशल इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री से चेक करते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि कुछ के ग्रैन्यूल्स डार्क स्टेनिंग है, कुछ के लाइट स्टेनिंग है। तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व इनको इनोवेट करती हैं क्रोमोफिन सेल्स को। ये आपको आइडिया है ना? प्री गैंग्लियोनिक सिंथेटिक सेल्स जो हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स के फाइबर्स यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ से आके जो है ना वो स्टिमुलेट होने से फिर एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालिन जो है ना वो रिलीज होती है इनटू द ब्लड, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि यहाँ पे ये जो क्रोमोफिन सेल्स हैं ये न्यूरोक्रेस्ट से राइज होते हैं, ठीक है, और यहाँ माइग्रेट करके यहाँ पे एड्रिनल मेडुला में पड़े होते हैं। Then we have got the islets of Langerhans। ये जो आपको नजर आ रहे हैं सारे डार्क कलर जो है, दिस इज दे आर ऑल सीरस एसिनी। ये तो एक्सक्राइन ग्लैंड है, पेंक्रियास दिखाया हुआ है। पेंक्रियास में भी गॉट दी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो वाइट वाइट से राउंडेड हैं, दे आर द आइलेट्स, ठीक है। आइलेट्स में जो है ना बेसिकली अल्फा बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल का फंक्शन क्या होता है? मैम, इंसुलिन अल्फा स्क्रीट। सेल Alpha glucagon, beta insulin, ठीक है, delta somatostatin. स्पेटोस्टैटिन का रहे होते हैं, और अल्फा सेल्स Glucagon. ग्लूकागॉन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री से ये जो इस तरह के सेल्स हैं ना, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेल होते हैं, तो ये स्पेशल स्टेन से ही पता चलता है, ये इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री से ही पता चलता है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं इनकी लोकेशन जो होती है। ये दे आर हाईली वेस्कुलर, और हमें कहा था कि यहाँ ये जक्स्टाक्राइन स्क्रीशन भी इनकी होती है, और पैर जो है ना ऑटोक्राइन भी हो रही होती है इधर, ठीक है ना। इंसुलिन स्क्रीटिंग सेल्स हैं, ग्लूकागॉन स्क्रीटिंग सेल्स हैं, और स्पेटोस्टैटिन स्क्रीटिंग सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया सारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। कोई इसमें कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो? मेन चीज़ें तो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की यही हैं, क्योंकि आपके टॉस में है कि बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी पर्टिकुलर फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, और डिस्क्रीट कौन से होते हैं, और एंडोक्राइन कॉम्पोनेंट और स्कैटर्ड कौन से होते हैं। तो ये आप देख लें कि इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बताइए। नो मैम, आप आगे प्रोसीड करिए। अच्छा, अब हमने ना कल जो आपने कहा था एक दो चीजें डॉक्टर प्लीज म्यूट कर दें, डॉक्टर अफरीन। हमने जो है ना मेनली अपने वेन्स ऑफ थॉरस की बात की थी किसी ने ना, कि वो डिस्कस कर लेते हैं। इधर ही है जिन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि वेन्स हम डिस्कस कर लें। जी मैम। जी ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा
वेन्स को डिस्कस कर लेते हैं। एजाइगस का मतलब ही सिंगल होता है, विदाउट कंपेनियन, ठीक है ना। ये बेसिकली ड्रेन करती है फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल और पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम से, ठीक है। इसकी हम तस्वीर देख लेते हैं, ये तस्वीर देखें।